तो फ्रेंड्स एक भिखारन होती है और भीख मांगने के लिए वो जिस दरवाजे पर जाती है उसी घर की मालकिन बन बैठती है। कैसे वह भिखारन एक रंक से राजा बन गई थी, क्या वजह है इस कहानी के पीछे, आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स एक भिखारन थी और भीख मांग के ही अपना पेट पालती थी। इधर उधर के घर से भीख मांगती थी। इसी तरह से भीख मांगते मांगते वह एक दरवाजे पर पहुंच जाती है। उस दरवाजे पर पहुंचने के बाद भिखारन आवाज लगाने लगती है, घर में कोई है? प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए या फिर कुछ पैसे ही हो तो मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन घर के अंदर से कोई भी निकलकर बाहर नहीं आता है, ना ही किसी की आवाज सुनाई देती है। भिखारन फिर से बोलती है, प्लीज मेरी कुछ मदद कर दीजिए। काफी देर तक उसी दरवाजे पर खड़ी होकर भिखारन आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। ज्यादा देर होने की वजह से भिखारन उस दरवाजे से घूमकर जाने लगती है। तभी अचानक एक व्यक्ति उस घर के अंदर से आता है। उस व्यक्ति की उम्र 28 साल थी और उसका नाम सुरेश था। जैसे ही वो बाहर आता है वो बोलता है, कृपया मुझे माफ करिए, मेरे घर के अंदर कोई भी नहीं है, मैं और मेरा छोटा भाई रहते हैं। छोटा भाई मेरा बाहर गया हुआ है और मैं नहा रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। इतनी बात सुनते ही भिखारन मुड़कर सुरेश के घर की तरफ फिर से आने लगती है। सुरेश जैसे ही भिखारन को देखता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। सुरेश मन ही मन सोचने लगता है कि इस लड़की को तो मैंने कहीं पर देखा है। भिखारन बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता और कुछ पैसे मिल जाते तो मेरी मदद हो जाती। सुरेश बोलता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि तुमको मैंने कहीं पर देखा है। भिखारन बोलती है, देखिए मैं हर जगह भीख मांगती रहती हूँ, तो मुझे भीख मांगते हुए कहीं पर आपने देख लिया होगा। तब सुरेश बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमको कहीं पर देखा है, ये शक्ल मुझे जानी पहचानी सी लग रही है, कहीं तुम शीला की सहेली कुमकुम तो नहीं हो? तभी भिखारन बहुत ही आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखने लगती है। तब भिखारन बोलती है कि तुम मेरा नाम कैसे जान रहे हो और शीला को कैसे जान रहे हो? तब सुरेश बोलता है कि मैं शीला का पति हूँ। तुरंत ही कुमकुम पहचान लेती है। तब कुमकुम कहती है कि तुम पहले तो कितने दुबले पतले थे, लेकिन अब कितने मोटे हो गए हो और मैं तुमको पहचान ही नहीं पाई। तो फ्रेंड जो भिखारन कुमकुम थी उसी की सहेली शीला थी। शीला की शादी सुरेश से हुई थी। सुरेश जब भी ससुराल जाता था, ससुराल में कुमकुम से भी उसकी मुलाकात हमेशा होती रहती थी, क्योंकि कुमकुम शीला की ही सहेली थी। सुरेश में और कुमकुम में काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक भी होया करता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कुमकुम की भी शादी तय हो गई थी और कुमकुम की जैसे ही शादी हो जाती है वो अपने ससुराल चली जाती है और वहीं से शीला और कुमकुम का मिलना जुलना भी खत्म हो गया था, क्योंकि कुमकुम अपने ससुराल में थी और शीला अपने ससुराल में थी। जैसे ही कुमकुम सुरेश को पहचानती है वो सुरेश से बोलने लगती है, शीला कहाँ है, उसको बुलाए, उससे मुझे मिलना है, बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए मिले हुए और ढेर सारी बातें भी करनी है। तभी सुरेश कहता है कि शीला का अफेयर किसी लड़के से चलता था और उसी लड़के के साथ शीला भाग गई। तब से घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। खैर मेरी छोड़ो, लेकिन अपनी बताओ, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तब तुम भीख कैसे मांगने लगी? तभी कुमकुम बोलती है, मेरी शादी हुई थी, मैं अपने ससुराल में भी गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरे पति दारू शराब पीकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करते थे। उनकी इन हरकतों से मैं परेशान हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपने मायके चली आई थी। जब मैं मायके चली आई तो मेरे पति ने गुस्से में मुझे तलाक दे दिया। इसके बाद मैं मायके में ही रहती थी। जब तक मेरे माता पिता थे तब तक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र हुई और वो इस दुनिया से चले गए, तब मेरे भैया और भाभी ही रहते थे, जो मुझे बहुत ही परेशान किया करते थे, क्योंकि मैं उनके ऊपर बोझ लगने लगी थी। इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और घर छोड़कर मैं निकल गई। काम मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे काम नहीं मिला। भूख के मारे मेरा दम निकल रहा था, इसलिए मैंने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया।
और भीख मांगकर ही अपना गुजारा करती और एक रेंट पर मैंने रूम लिया है, उसी में रहती हूँ और भीख मांगकर ही अपना गुजारा करती हूँ। तभी सुरेश कहता है, देखो कुमकुम, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ। हम दोनों का कोई भी सहारा नहीं है और तुमको भी एक पति की ज़रूरत है जो तुम्हारा पालन पोषण कर सके। मुझे एक पत्नी की ज़रूरत है जो मेरे घर में आए और मेरे घर को संभाल ले। 2 वक़्त की रोटी हमें टाइम से मिलने लगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें और एक दूसरे का सहारा बन जाएं। इतनी बात सुनने के बाद कुमकुम काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। सोचने के बाद कुमकुम कहती है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हारी बीवी बन जाऊं, कुछ ही दिनों के बाद अगर शीला भी वापस आ जाए तो तुम मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दोगे, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तभी सुरेश कहता है कि जब शीला अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी और उससे शादी करना चाहती थी, तभी उसने मेरे से तलाक मांगा था। तब मैंने उसको तलाक दे दिया था और शादी के बाद तुम ही मेरी पत्नी होगी। तुम्हारे सिवा मेरे दिल में शीला की या फिर किसी भी लड़की की जगह कभी नहीं बन सकती। इतनी बात सुनने के बाद कुमकुम भी हाँ कर देती है। इसके बाद सुरेश कुमकुम को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही कुमकुम घर के अंदर जाती है, घर का बिखरा हुआ सामान, घर की हालत देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य आ जाता है। तभी कुमकुम कहती है, क्या हालत कर रखी है घर की, क्या मैं घर को साफ सुथरा कर सकती हूँ? तभी सुरेश बोलता है, तुम्हारा ही घर है, क्यों नहीं कर सकती हो? तुरंत ही कुमकुम झाड़ू उठाती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। इधर सुरेश भी निकल जाता है छत पर टहलने के लिए। तभी सुरेश का छोटा भाई घर पर आ जाता है। आंगन में किसी महिला को झाड़ू लगाते देख वो पूछने लगता है, तुम हो कौन हो, यहाँ पर कैसे आई और यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रही हो? कुमकुम को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सुरेश का छोटा भाई है। कुमकुम तुरंत गुस्से से लाल हो जाती है। वो बोलती है, मेरा घर है, मैं झाड़ू लगाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुमको क्या मतलब है? तभी सुरेश के छोटे भाई रमेश को भी गुस्सा आ जाता है। तुरंत ही वो कुमकुम का बाँह पकड़ लेता है और खींच के घर से बाहर निकालने लगता है। तभी सुरेश छत से देखता है कि उसका भाई कुमकुम को खींच के बाहर की तरफ ले जा रहा है। तभी सुरेश बोलता है, रुको रुको, मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद सुरेश सारी कहानी अपने भाई रमेश से बता देता है। तब रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, तब भैया बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं भाभी से? तब सुरेश कहता है कि हम कल ही शादी करेंगे। जैसे ही सुबह होती है, सुरेश गांव के मुखिया के पास जाता है, उनसे बातचीत करता है, तो शादी करने के लिए मुखिया भी मान जाते हैं और एक मंदिर में सुरेश और कुमकुम की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद वो घर आते हैं और हंसी खुशी से साथ रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद कुमकुम को एक बेटा भी पैदा होता है और दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में आपकी क्या राय है? क्या सुरेश ने अच्छा काम किया था जो कुमकुम को सहारा दिया था, कुमकुम से शादी की थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।